पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि कई, जो बच्चों को मैं समझा रहा हूँ, कई बड़े बड़े लोगों के जो स्टैचूज़ थे, जो बुद्ध है, उनको गिराया गया। उनमें ये 4 लोग हैं, पेरियार हैं, मौलाना आज़ाद हैं, लेनिन हैं और डॉक्टर अंबेडकर हैं। तो हम कह रहे हैं कि आप बुद्ध तो गिरा सकते हैं, लेकिन इनको जो ख्याल हैं, जो सोच है, वो आप नहीं गिरा सकते। हिंदुस्तान में आज जो कुछ हो रहा है चारों तरफ, उस पर कुछ सोचने के लिए और बातचीत करने के लिए, और उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द हम कविता भी सुनेंगे, कुछ नृत्य भी होगा, गाने भी होंगे, आपस में हम बातचीत भी करेंगे। यहाँ कुछ चित्र लगे हुए हैं, लेनिन का चित्र है, अंबेडकर का है, मौलाना आज़ाद का है, पेरियार साहब का चित्र है। पेरियार साहब तमिलनाडु के हैं। मौलाना आज़ाद भारतवर्ष के पहले शिक्षा मंत्री थे। लेनिन आज से 100 साल पहले भारत के नज़दीक ही एक देश है जिसका नाम है रूस, नाम सुना होगा आपने। रूस और उसके आसपास कुछ देश, वहाँ उन्होंने मज़दूरों और किसानों का राज कायम किया था। यहाँ हमारे यहाँ जैसे अंबानी हैं और अडानी हैं और टाटा हैं, है ना, उनकी जगह अगर आपका और आपका सबका राज हो जाए तो कैसा हो, तो उसी तरह लेनिन ने मज़दूरों और किसानों का राज वहाँ कायम किया था। और अंबेडकर साहब को भी आप सब लोग जानते होंगे। अंबेडकर साहब वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने यह हमें बतलाया कि हिंदुस्तान में लोगों के रहने सहने का जो तरीका है, समाज का जो तरीका है, उसमें हम भेदभाव करते हैं। आपने जाति का नाम सुना होगा। कुछ लोग अपने को ऊंची जाति का कहते हैं, कुछ लोगों को नीच जाति का कहते हैं। कहने में हमें कोई शर्म भी नहीं आती है ना। अब अगर किसी से कोई पूछे कि आप ऊंची जाति के हैं तो ऊंचे कैसे हुए, और कोई नीची जाति का है तो नीचा कैसे हुआ, क्या दोनों के खून में कोई गड़बड़ी है, किसी का खून ज़्यादा अच्छा है, किसी का खून ज़्यादा ख़राब है, क्या ऐसा है? लेकिन भारतवर्ष में यह चीज़ शताब्दियों से होती आई, हज़ारों सालों से, कि समाज में एक बड़ा हिस्सा ऐसा था लोगों का जिनका छुआ हुआ दूसरे लोग नहीं खाते थे। जो लोग खुद को ब्राह्मण कहते हैं, तो वो कुछ लोगों का छुआ हुआ नहीं खाते थे। सिर्फ ये नहीं कि वो छुआ हुआ नहीं खाते थे, अगर आप उस रास्ते पर चल रहे हैं तो आपकी छाया भी नहीं पड़नी चाहिए ब्राह्मण पर। छाया पड़ेगी तो ब्राह्मण अशुद्ध हो जाएगा, छू जाएगा। तो अंबेडकर ने इसके खिलाफ लड़ाई की। उन्होंने कहा कि इंसान और इंसान बराबर होता है और इस तरह का भेदभाव नहीं चलेगा। और उन्होंने उन लोगों के लिए जिनको नीची जाति का कहा जाता था, कहा कि उनका भारतवर्ष में उतना ही हक है जितना उन लोगों का जो लोग अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं। अंबेडकर खुद उसी समाज से थे जिसको नीची जाति का कहते थे और जिनको लोग छूते नहीं थे। इसलिए अंबेडकर साहब ने पढ़ाई विदेश में की, लेकिन पढ़ाई करके जब यहाँ आए तो काफ़ी पढ़े लिखे थे, जाहिर है विदेश में पढ़ कर आए, तो भी उनका छुआ हुआ पानी पीने को लोग तैयार नहीं थे। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान में लोग कैसे रहेंगे ये तय करने के लिए जो एक किताब लिखी गई, जिसको संविधान कहते हैं भारत का। भारत का संविधान लिखने वालों में सबसे पहला नाम अंबेडकर साहब का है। तो हम जिसकी इज्जत करते हैं, जिसके विचारों को मानते हैं, जिसकी बातों के बारे में हमें ऐसा लगता है कि वे बातें अच्छी हैं और समाज को उस रास्ते पर चलना चाहिए, उनसे सीखने के लिए कुछ है, हम उनको याद रखने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आप अपने कमरे में तस्वीर लगाते होंगे जिसको आप अच्छा मानते हैं,
जो आपको पसंद है उसकी। तो उस तरह हम ये मूर्तियां भी लगाते हैं चौराहों पर, दूसरे तमाम जगहों पर। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ऐसा हुआ है कि इस देश में अलग अलग जगह पे मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, और जिनके चित्र आप देख रहे हैं, इनकी मूर्तियां तोड़ी गई हैं। त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति तोड़ी गई, पेरियार साहब की मूर्ति तोड़ी गई और उस पर कालिख पोती गई तमिलनाडु में, जहाँ के वो थे। और पेरियार ने भी अंबेडकर की तरह जाति का जो भेदभाव है उसके खिलाफ काम किया था। उसी तरह मौलाना आज़ाद की मूर्ति की बेइज्जती की गई, और अंबेडकर साहब की मूर्ति तो आज से नहीं टूट रही है। जब से अंबेडकर की मूर्ति लोगों ने लगाना शुरू किया, किन लोगों ने? दलितों ने, है ना, जिनको नीची जात का कहा जाता है, तो उन्होंने हर जगह अंबेडकर की मूर्ति लगाना शुरू किया। लेकिन जब वो अंबेडकर की मूर्ति लगाते हैं तो जो ऊंची जात का कहते हैं खुद को, वो उन पर हमला करते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने हीरो की मूर्ति नहीं लगा सकते। तो अंबेडकर की मूर्तियों को भी उस तरह तोड़ा गया। तो आज हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो इसलिए नहीं कि हम इकट्ठा होकर उन सब मूर्तियों को बना देंगे। हम सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि इन सब लोगों के जो विचार थे, वो विचार जिंदा हैं। हम सब उन विचारों को मानने वाले हैं, और उन विचारों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम इनकी मूर्ति गिरा देते हैं तो क्या हम ये मान लेते हैं कि समाज में जाति का भेदभाव होना चाहिए? क्या ऊंची जाति नीची जाति होनी चाहिए? क्या मजदूरों को, किसानों को उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? तो ये सारे सवाल हैं जिन सवालों पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि भारतवर्ष में अभी एक तरह से आग लगी हुई है। पूरे भारत में जगह जगह हमले हो रहे हैं। किन पर हमले हो रहे हैं? सिर्फ मूर्तियों पर नहीं हो रहे हैं। भारतवर्ष में दलितों पर हमले हो रहे हैं। दलित, जिनके बारे में मैंने कहा कि उनको लोग नीची जाति का कहते हैं, उन पर हमले हो रहे हैं पूरे भारत में। दूसरा हमला हो रहा है मुसलमानों पर, हर जगह हमला हो रहा है। तीसरा हमला हो रहा है ईसाइयों पर। तो ये हमले चारों तरफ हो रहे हैं। हम सब लोग जो यहाँ इकट्ठा हैं, हम सब इन हमलों के खिलाफ हैं। हम सब साथ मिलकर रहना चाहते हैं, और हम सब अच्छे ढंग से साथ मिलकर रहना चाहते हैं। अच्छे ढंग से साथ मिलकर रहने का मतलब है बराबरी के साथ रहना, दोस्ती के साथ रहना, अपने को ऊंचा नहीं समझना, दूसरे को नीचा नहीं समझना। यह नहीं समझना कि तुम मेरे लिए काम करोगे, है ना, या समाज में ज़्यादा लोग बने हुए हैं जो मेरे लिए काम करेंगे, यह हमें नहीं समझना है। तो आज के गीत हैं, या आज के नृत्य हैं, या आज का संगीत है, वो इन्हीं बातों को लेकर है। मैं सबसे पहले अर्णव शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, बुलाता हूँ कि वे यहाँ आएँ और गीत पेश करें।